फील कर रहा था कि लोगों के अंदर एक अलग ही प्यार, एक अलग ही जुनून, एक अलग ही जज्बा जो मुझे दिख रहा था। रियली मेरे अंदर इस दिन के लिए वो एक्साइटमेंट, वो जुनून कि मेरी कम्युनिटी, मेरे सारे अपलाइन और मेरी सारी जो भी टीम है वो मेरे सामने हो गई। और उससे भी बड़ी जो मेरा, उससे भी बड़ा मेरा ड्रीम था वो ये था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जब कदम रखा था और मैंने 30 की एक क्लास लगाई थी और मुझे उसमें ये पता चला था कि एक दिन ये इंडस्ट्री एक ऐसा मूवमेंट भी देती है जिस दिन हमारे साथ हमारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग इस इतनी खुशियां बनाते हैं या इतना उनके अंदर जुनून होता है कि वो बाहर की लाइफ में मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और उसके बाद मैंने जब ट्रेनिंग लगाया, ट्रेनिंग लगाने के बाद जब सिस्टम समझ आया, सिस्टम को समझने के बाद जब मैंने इस इंडस्ट्री को साइन अप किया तो रियली उस टाइम पे मेरे अपने आप से हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि मनोज तू जिंदगी में तो बहुत कुछ करना चाहता है, क्या तू वाकई में वो सब कर भी पाएगा जो तू सोच रहा है? तो रियली आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ इस कम्युनिटी का और उससे भी बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि जिस इंसान ने इतनी बड़ी कम्युनिटी को खड़ा किया, जिसने आज मेरे नहीं मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। थैंक यू सो मच। और उसके बाद जब मैं इस पर्सन से वाकई में रूबरू हुआ, रियली उस दिन मैंने अपने अंदर एक चीज तो ठान ली थी कि मैं एक दिन युवराज जैसा दूसरा, युवराज तो नहीं बन सकता पर युवराज जैसा दूसरा मनोज बन के जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर रियली बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है। मैं अभी 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम में लाइव आया था, रियली बहुत सारे पौंडा साहिब सेंटर, विकास नगर सेंटर से रियली बहुत लोगों की जो एक्साइटमेंट दिख रही थी। जब मैं बैठा था तो मेरे अंदर अलग ही जुनून पैदा हो रहा था। तो मैं थैंक करना चाहूंगा अपने सारे सुपर अपलाइंस और उससे भी बड़ा थैंक्सफुल हूं मैं बीएस सर का, जिन्होंने मुझे हर कदम में एक हौसला दिया कि नहीं मनोज, गरीब तो तू है पर तू बहुत बड़ा कर सकता है, तेरे अंदर वो चीज दिखता है। रियली वो मेरे अंदर ना एक अलग ही जुनून पैदा करता था। मैं जब जब जिस दिन नाइट में मेरी बात बीएस सर और को फाउंडर युवराज सर से होती है, रियली उस दिन मुझे चैन की नींद नहीं आती। और उसके बाद मैं सबसे बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। और उसके बाद रियली मैंने डायरेक्ट भी ज्वाइन किया था। डायरेक्ट ज्वाइन करने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना कैसे होता है। और जब मुझे इस चीज को जानने की बहुत सख्त जरूरत थी तो उस टाइम पे मुझे एक ऐसे शख्स का हाथ मिल गया था। रियली मैं हमेशा उस चीज का आभार व्यक्त करता हूँ कि जन्म देने वाले को जरूर मेरे माँ बाप थे, रियली असली जिंदगी दिखाने वाले मेरे अपलाइंस, मेरे बीडीएम चंदन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मैं जब एक्चुअल में मुझे डायरेक्शन समझना था तो उस टाइम पे एक ऐसे इंसान का हाथ मिल गया था जिसने हमेशा एक ही चीज सिखाई कि मनोज जो भी करेंगे साथ मिलके करेंगे, आसमान छुएंगे तो साथ मिलके छुएंगे। अगर जो आज जिंदगी जी रहे हैं अगर ऐसे ही रह गए तो वो भी साथ रहेंगे। मैंने कहा सर मेरे को मंजूर है, बस मुझे जिंदगी बनानी है और मुझे एक ऐसे इंसान का हाथ चाहिए जो मुझे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित कर सकता है। और आज रियली वो पर्सन मेरे हर स्टेप में, हर एक मोमेंट में, चाहे प्रणव हो, चाहे खुशियां हो, चाहे कुछ भी हो, उस इंसान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और रियली आफ्टर लॉकडाउन के बाद जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं एक
जब घर से आया था तो रियली मेरी टीम से आई थिंक कोई भी पर्सन उस टाइम पे नहीं आया था। ऑलमोस्ट जो देहरादून के अंदर सेंटर थे डायरेक्ट सेलिंग के पर्पज से लोग उस टाइम पे ना सोचते थे यार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। रियली लॉकडाउन जैसे ही खुला था, पूर्ण लॉकडाउन भी नहीं खुला था, मैं घर से 2-4 जोड़ी कपड़े डाल के अपना किराया डाल के निकल चुका था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट हाँ मैंने अपलाइन जी को बोला कि सर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है। और उसके बाद मेरी बीएस सर से बात हुई और उसके बाद बोलते ना कि जैसे सर ने बता ही दिया कि एक इंसान का सबसे बड़ा हाथ होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। वो तो युवराज सर थे ही थे, वो तो हमेशा दिखते नहीं पर हमेशा साथ रहते हैं। पर उससे भी बड़ा जो मुझे सपोर्ट दिया था उस टाइम पे बीएस सर ने बोला कोई बात नहीं मनोज जी आप आओ, मैं तुरंत वहां पे देहरादून के अंदर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं आया, आई थिंक उसके बाद पीडीएम गणेश सर आए और उसके बाद जब मुझे एक्चुअल में बिजनेस को स्टैंड करना था, रियली मैं आज जो भी हूँ या मेरे आज हाथ में माइक है, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने, मैं आज मंच में खड़ा हूँ, मेरे साथ आज इतनी कम्युनिटी खड़ी है, उसमें सबसे जो उस टाइम पे बड़ा रोल रहा वो बीडीएम जगदीश सर मेरे सुपर अपलाइन जो है इस टाइम पे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। थैंक यू। तो उस टाइम पे सर एक ही चीज बोलते मनोज जी कोई बात नहीं सब हो जाएगा। रियली उस सब हो जाएगा होने आज मैक्सिमम चीजें आज आपके सामने। और उसके बाद रियली हमेशा मैं थैंकफुल हूँ अपने इस कम्युनिटी का जिसने रियली मुझे वो प्यार दिया। शायद बाहर की लाइफ में मुझे वो प्यार मिल भी पाता या नहीं मिल पाता, मैं उसकी कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। बट इस आईएफटी कम्युनिटी ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया कि मेरे अंदर हमेशा एक जुनून एक आग बनाई रखी कि नहीं जिंदगी में कुछ करना है। और उसके बाद मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलूं अपनी टीम का, अपने पार्टनरों का और अपनी जो भी मेरी सारी टीम है 39 है, जो भी मेरे नीचे मेरे बिजनेस पार्टनर हैं उनके बिजनेस पार्टनर, रियली मैं हमेशा उनका थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया कि आज मैं जो भी हूँ वो मैं ऑलमोस्ट अपनी टीम अपने अपलाइंस और इस कम्युनिटी के वजह से। थैंक यू। तो जब मैं डायरेक्टर इंडस्ट्री में आया तो थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन के बारे में डायरेक्शन की जर्नी बताऊंगा, ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं लूंगा क्योंकि रियली मैं मॉर्निंग से देख रहा था इतनी सारी गर्मी और इतना सारा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी लोगों के अंदर जोश और जुनून मुझे कम नहीं दिखाएगा। रियली मैं दिल से आपका थैंक्स करता हूं कि आपने इतना सब कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इस कार्यक्रम को हमेशा एक ऐसा जुनून भरा बनाए रखा जिसके कारण मेरे अंदर और डबल एनर्जी हुई। रियली अगर आपने हाथ थामा रहा तो मैं भी आज आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये बंदा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको भी पता है टाइम का बहुत अभाव है और मैं ही क्लास के अंदर हमेशा एक चीज सिखाते रहता हूँ कि सब कुछ पैसे से खरीदी जा सकती है पर टाइम नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए मैं टाइम को मिसयूज ना करते हुए थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया शॉर्ट शब्दों में और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। क्या आप लोग सुनने के लिए एक्साइटेड हो? श्योर? तो बदल मैं फर्स्ट लाइन बोलूं तो जिस दिन मेरे को ये पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कोई चीज होती है, यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेल नाम की भी कोई बिजनेस होती है। मैं एक नॉर्मली जिंदगी जीने के लिए आया था। रियली जिस दिन मैं घर से निकला था तो मेरे जेब में एक छोटा सा कीपैड फोन था और नॉर्मल कपड़े थे। तो मैं यही सोच लेके आया था कि स्टार्टिंग में जाऊंगा एक नॉर्मल सी इनकम को उठाऊंगा, उससे अपने लिए फोन लूंगा, थोड़ा बहुत घर में पैसा दूंगा और पहले अपने लिए ड्रेस बनाऊंगा और अपनी जर्नी को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ आया तो
समझ आने के बाद मैंने एक चीज अपने आप से तो ठान ली थी, मनोज चाहे दुनिया को विश्वास हो या नहीं हो, पर तू हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना। तो उस दिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इस मनोज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ मनोज अपने बारे में क्या सोचता है इससे मनोज को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मनोज, 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 मनोज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उससे भी बड़ी चीज जिसने आज मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, उससे सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि मैंने कामयाबी के लिए किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया था कि मनोज तुझे जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो करनी है। मनोज, 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 मनोज। तो बात ये थी कि जब मैं लाइफ में स्कूल लाइफ को पढ़ा करता था तो उस टाइम पे एक्चुअल में ये चीज़ थी कि मेरा जो टच में रहता था या मैं जिनके साथ उठता बैठता था स्कूल के अंदर, मेरा जो मतलब फ्रेंड सर्कल हो गया था, मेरी दोस्ती हो गई थी मेरे स्कूल के टीचरों से हो गई थी। तो बहुत सारे लोग बोलते भी थे यार पता नहीं क्या बनना है कि आज इस स्कूल में भी इसी पर्सन को एक टीचर मानते हैं, बट रियली उस टाइम पे मुझे इतना समझ आया था कि संगति का बहुत असर पड़ता है। और जब मैं उन लोगों के साथ रहता था तो वो हमेशा मेरे को एक ही चीज जिंदगी में सिखाते थे कि करना तो जिंदगी में बड़ा है। वहां से मेरे को एक प्रेरणा मिलती थी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का। जब मैं पीछे पास देखता था, जब मैं अपना बैकबोन देखता था तो मेरा बैकबोन उतना मजबूत नहीं था और वो थी मेरी फैमिली। बट हाँ हमेशा मैंने इस चीज का कभी दुख नहीं जताया कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ ये नहीं किया, मेरे फैमिली ने मेरे ये नहीं किया। मेरे माइंड में उस टाइम पे भी यही चीज चलता था कि मनोज तुझे तेरे माँ बाप ने तेरे फैमिली ने अगर पैदा किया है ना तो तेरे लिए वही बड़ी बात है। अगर तुझे आज पैदा किया है, तू इस धरती में अगर आ गया है, तू ये मत सोच कि तेरे फैमिली ने तेरे लिए क्या किया। तू इस बात पे खुशी बना कि तेरे जैसे इंसान को कम से कम तेरे माँ बाप ने पैदा तो किया है जो तू कुछ करने के बारे में सोच रहा है। तो उस दिन मेरे को इतना समझ आया कि जिंदगी में कुछ करना है। और जब हम लोग तीनों भाई बहन पैदल पैदल स्कूल जा रहे होते थे तो उस टाइम पे मेरे माइंड में एक चीज चलता था कि यार जिंदगी भर ऐसे ही मतलब जिंदगी गुजारनी है या जिंदगी में कुछ करना भी है। तो उस टाइम पे एक चीज अंदर से आवाज आती थी नहीं जिंदगी में कुछ करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो मुझे फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें नजर आती थी कि कभी पापा होटल्स के अंदर काम करने जा रहे हैं, कभी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी फैमिली में कोई दिक्कत आ रही है। तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता था। पर हम उस टाइम पे इतने मजबूर थे कि देख तो सकते थे पर कर कुछ नहीं सकते थे। और बोले भी तो बोले क्या, हमारे पास ही कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। तो हमारी कैरियर की शुरुआत हो रही थी पर इतना जरूर था कि इस मनोज ने अपनी जिंदगी का जब से इसको अकल फार्म आई थी हर एक मोमेंट को फैमिली का फील जरूर किया था कि ये आज जो मेरे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, जो दिक्कत चल रहा है, क्या तू कभी इन चीजों को दूर कर पाएगा। तो वैसे करते करते आगे बढ़ा। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी होगी, कॉलेज करने की बारी है। अब कॉलेज करने की बारी आई तो बोलते हैं ना कि जिसका खुद कुछ ना हो उसको लोग भी पूछते नहीं है। तो वही चीज मेरे पास भी थी। उस टाइम पे ऑलरेडी पापा नॉर्मल जॉब या गाड़ी मजदूरी करते थे, अपने पास ऑलरेडी कुछ बैलेंस नहीं था। तो रिश्तेदार भी सोचते थे यार क्या करना है, बस कौन सा कल के दिन इन्होंने हमें पूछना है, करेंगे तो अपने लिए तो करेंगे, चलो छोड़ो। तो उस टाइम पे मैंने कभी इस चीज को नहीं जताया कि यार आज मेरा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर भी मैं घर से बाहर निकला, कॉलेज कर रहा था। रियली जब मैं कॉलेज कर रहा था, कॉलेज करते करते मुझे रियली बहुत ही खतरनाक फील हुआ कि यार कॉलेज तो तू कर रहा है। मेरा जो पैशन था वो था प्रोफेसर बनने का। तो मैं प्रोफेसर बनने के बारे में सोचता था तो मेरे को ना कहीं से वो सपना पूरा होते हुए दिखता नहीं था। दिखता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता था इसको मुझे 27, 28, 29 साल देने पड़ेंगे और 29 साल बाद मनोज तो अगर तू नहीं बन पाया तो तुझे जिंदगी भर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं सेकेंड ईयर किया, घर चले गया। घर जाने के बाद ऐसे ही दोस्तों से बातचीत हुई, कम्युनिटी के अंदर इनवाइट किया गया, जैसे सभी को इनवाइट किया जाता है मुझे भी इनवाइट किया गया। और जब मुझे इनवाइट किया गया तो उसके बाद मैंने भी ट्रेनिंग लगाई। एक दो दिन तो समझ ही नहीं आ रहा था कि
हो क्या है। जब धीरे धीरे चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुआ, बिजनेस समझ आना स्टार्ट हुआ, बिजनेस तो रियली मेरे को 2-3 दिन में कुछ भी समझ नहीं आया, बट इतना जरूर समझ आया कि तू अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर दिल से काम करेगा तो एक दिन ये प्लेटफॉर्म तेरा लाइफ जरूर बदलेगा। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लगाई, आई थिंक जैसे आप लोगों ने लगाया, अप्रूवल पास किया। अप्रूवल पास करने के बाद अब आपको पता है कि बिजनेस को ज्वाइन करना था, परचेज करना था। घर में कॉल करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि मैं किस मुंह से करूं, क्योंकि घर का बड़ा लड़का था। उस टाइम पे पापा घर पे थे और मुझे पता था कि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मुझे इतना अमाउंट एकदम से दे पाएगी। और उसके बाद भी जब मैंने फैमिली के अंदर बात रखा तो इतना था कि फैमिली हमेशा इतना तो बिलीव करती थी कि बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं उस दिन इतना अंदर ही अंदर मेरे को इतना प्राउड फील हुआ कि मेरी फैमिली ने लोगों की बातों को इग्नोर करके मेरे को इतना बोला कि बेटा तुझे अगर अच्छा लग रहा है तो कर ले। तो मैंने भी उस दिन एक चीज प्रॉमिस किया कि अगर मेरे फैमिली ने मेरे एक बात कहने से अगर मेरे को इतना सपोर्ट किया तो मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी खून पसीना क्यों ना बहाना पड़े, चाहे मुझे भूखा प्यासा कोई क्यों ना रहना पड़े, बट मैं कभी इस प्लेटफॉर्म से हार नहीं मानूंगा। अगर आज मैंने ज्वाइन कर लिया तो खुद करने दिखाऊंगा। जोरदार तालियां। मनोज 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 थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद बस यही था कि जितना भी इन्वायरमेंट था, जो भी मेरी सोसाइटी थी, मेरे रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने हमेशा नेगेटिव वाइब्रेट दिया कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होता, यहाँ से लोग घर चले जाते हैं, यहाँ जिंदगियाँ नहीं बदलती, ये होता है वो होता है। मेरे को तो बोला ही बोला, कहीं कहीं फैमिली के माइंड में भी इतना डाउट डाल दिया कि बहुत टाइम तक तो फैमिली को भी बिलीव नहीं होता था कि मैं यहाँ पे कुछ कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, इतना मनोज को हमेशा फील होता था कि जब लोग ऐसा बोलते थे मनोज 6 बजे ऑफिस चले जा रहा है, 7 बजे ऑफिस चले जा रहा है, रात को कभी 9-9, 10-10 बजे, 11-11 बजे, रियली मैं 1-1 बजे भी रूम के अंदर आया। और बहुत सारे दिन मैंने ऐसे भी देखे जब मैं रूम के अंदर आया तो मेरे पास खाने के लिए भी सामर्थ्य नहीं होती थी। मैं ऐसे ही अपने बेड में आता था और सो जाता था। एक ही चीज याद करता था कि मुझे उन माँ बाप को जरूर प्राउड फील कराना है जिसने मुझे यहाँ तक आने के लिए और इस धरती में कुछ करने के लिए पैदा किया है, और जिस माँ बाप ने मेरे देखते देखते इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेला था। क्योंकि लोग भी हमेशा यही सोचते थे कि यार इसके बेटे ना कभी सक्सेस होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने यही ताने मारे कि तेरे मम्मी ऐसी, तेरे पापा ऐसे, तुम भी ऐसे बनोगे। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट उस टाइम पे मैंने अपने आप से इतना कसम जरूर खाया था कि जो लोग आज बोल रहे हैं मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, चाहे मनोज को कुछ भी करना पड़े, पर मैं ये कभी नहीं करूंगा। उसके बाद बिजनेस की शुरुआत कर ली। बिजनेस की शुरुआत तो कर ली, रियली कभी कभी मुझे भी ऐसा फील जरूर होता था कि मनोज तू कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा फील होता था? क्योंकि मेरे सामने मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स बहुत थी और मैं घर का बड़ा था, और मुझे ये लगता था कि आने वाले टाइम में तेरे पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, क्या तू उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभा भी पाएगा, नहीं निभा पाएगा? क्योंकि मेरी ही जिंदगी मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई बहनों की जिंदगी जुड़ी थी। तो मैं हमेशा जब भी मेरा माइंड गलत चीजों की ओर जाता था, मेरे को हमेशा यही फील आता था कि तेरे पीछे 4 लोगों की फैमिली और जुड़ी है, अगर तू आज कोई गलत कदम उठाता है तो तेरे पीछे 4 लोगों की जिंदगियां और खराब हो सकती है। और उसके बाद जब मेरी कम्युनिटी थी तो मुझे हमेशा इस बात का भी फील होता था कि मनोज अगर तू आज कोई गलत कदम उठाएगा तो तेरे वजह से तेरी कम्युनिटी का भी कल के दिन नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप से इतना तो प्रॉमिस किया था कि कभी वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप का सर नीचा हो, मेरी कम्युनिटी मेरे से दूर हो, मेरी कम्युनिटी को मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम आए, चाहे मेरे को कितना प्रॉब्लम आए मैं झेल लूंगा, पर मैं अपनी फैमिली और आज दूसरे नंबर में मेरी कम्युनिटी, मेरी टीम, मेरे पार्टनर्स आते हैं, मैं उनको कभी दुख नहीं दे सकता। इसलिए मैं आज एनी टाइम
24 घंटे अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा रहता है। तो मैंने ये बात हमेशा आपसे शेयर भी किया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा टीम है। हाँ, मेरे फैमिली मेरे साथ है, फैमिली के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हमेशा मेरी टीम, मेरी कम्युनिटी रहती है, क्योंकि उसके लिए मैं इस बिजनेस के अंदर आया था और उसी ने आज मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँचा। और मेरे को ये सारी जो मेरा लाइफ है आगे बढ़ रहा है, वो सारा का सारा मेरे अप्लायंस, इस कम्युनिटी का और मेरा टीम का ही रोल रहा है। तो लाइफ आगे बढ़ती गई, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आते गई, बट हमेशा मैंने एक चीज याद किया, जब जब मेरी प्रॉब्लम आई, मैं एक बार घर गया हुआ था, तो उस टाइम में ना बहुत बातें चल रही थी कि घरों में कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, ये होता है, वो होता है, पर मेरे माइंड में भी आता था कि यार लोग ऐसा क्यों बोलते होंगे। जब मैं घर गया, जब मैं जिस टाइम पे घर गया था, मैंने ये नहीं बताया कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। मैंने अपने पापा से बोला, पापा मुझे ना मेरी एक छोटी सी फोटो दे दो। मम्मी से भी बोला एक छोटी फोटो दे दो। तो सवाल था कि क्यों, बट रियली आज लोग बोलते ना कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। रियली मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन हमेशा मेरे पर्स और मेरे जेब में रहता है, वो है मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप। तो अगर इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का अगर शॉर्ट शब्दों में अगर बोलूं तो यही पर्पस था कि मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग तो करता था, पर मुझे उसी नॉर्मल जगह पे, उसी नॉर्मल फैमिली में, और जो जिंदगी आज तक मेरे फैमिली ने जिया, मैं उस जिंदगी को दोबारा आगे नहीं जीना चाहता। इसलिए मैंने अपने आप से कसम खाया था कि मनोज, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े, तू अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली की जिंदगी को बदलने के लिए रात और दिन मेहनत कर, और तू मेहनत करेगा तो तू ये चीज कर सकता है। और ये मोटिवेशन मेरे अंदर हमेशा युवराज सर भी डालते रहते हैं कि मनोज तुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो उस टाइम पे मेरे अंदर एक चीज आता है कि नहीं यार, तू बड़ा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें तेरे पीछे हैं कि मनोज कर सकता है। और मुझे हमेशा ये फील आता है कि मनोज जो तू कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अंदर हमेशा थैंक यू सो मच। तो बात फिर जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा समझ आया, रियली जब मैंने इस बिजनेस को 30 रैंक से ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद जब मेरी फैमिली ने मुझे पैसा दिया कि चल कोई बात नहीं कर ले, उसके बाद में मेरे पास कभी ये मुंह नहीं था कि मैं अपनी फैमिली से पैसा मांगूंगा तो किस वजह से मांगूंगा, क्योंकि मैंने जब पैसा मांगा था मेरे लिए वो मेरा पैसा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप के लिए मेरी कीमत 45,000 नहीं थी, बट हाँ मेरे लिए वो 45,000 मेरी इज्जत थी कि मैंने अपनी इज्जत को दांव में लगा रखा था कि मनोज अगर तू घर से बाहर निकला है तो तेरी इज्जत का सवाल है, तुझे अब जब घर जाना है तो कुछ बन के या कुछ करके ही जाना है। इसलिए मैंने अपने एफर्ट को रात और दिन रखा। और उसके बाद जब मैं 30 रैंक पे था तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है, मैं फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं था। मेरे को लोगों से ना बात करना, लोगों के साथ उठना या इन चीज़ों से ना बड़ी दिक्कत थी। और रियली आज भी मुझे चिट-चैट करना, ये करना, बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तब जाके मैंने एंड्रॉयड फ़ोन चलाया था, उससे पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। वो नहीं था, उसके पीछे मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार तेरे पास ये चीज़ नहीं है तो तू ये चीज़ नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ आता था कि करने वाले के लिए एक नतीजा काफ़ी है, ना करने वाले के तो 1000 एक्सक्यूज भी बनाए तो उसके लिए वो भी कम पड़ जाते हैं। तो मेरे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था लाइफ में। थैंक यू। लाइफ के लिए एक्सक्यूज क्यों नहीं था? क्योंकि जब मेरे को प्लेटफॉर्म समझ आ गया था ना, तो मेरे पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता था। तो उस टाइम पे मैंने बिजनेस की शुरुआत कर ली। मेरे जेब में कभी कभी 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का नोट, 100 का नोट पड़ा रहता था। और मैंने जल्दी क्लासेस कराना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं कभी कभी पानी की बोतल या आपको बताइए कि कोई फ्रूटी या कोई कुछ लेके आ जाता, मैं उसको पी के दिन भर क्लास देता था। तब भी मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहती थी कि नहीं यार तुझे कुछ करना है। उसके बाद नाइट में जाना अपने रूम पे, फिर वही बिजनेस की बातें करना, ऐसे करते करते आगे बढ़ा। 39 बन गया,
39 बनने के बाद मेरे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, गलत लोगों की संगति मिली, गलत लोग मिले, तो उनसे ना आगे बढ़ना मेरे लिए बड़ा टफ हो रहा था। इसलिए मैंने बोला कि जब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाकई में करना था तो मेरे को चंदन जैसे सर मिले थे। तो उस टाइम पे मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी, और जब मैं रियली अकेले रूम के अंदर बैठा करता था, जब मैं बिजनेस के बारे में सोचता था, तो कभी कभी मुझे अपने आप को देख के, अपनी फैमिली को देख के और अपनी हालत को देख के कभी कभी बहुत रोना भी आता था। मैं एक एक डेढ़ दो दो घंटे भी अकेले बैठ के रोया हूँ इस बिजनेस में कि तू कुछ कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। और आज मैं जब गणेश सर से बात कर रहा था कल, मैंने कहा सर आपका ना मेरे इस सेलिब्रेशन में बहुत जरूरी। रियली मैं गणेश सर के साथ भी मैंने हमेशा एक एक प्रॉब्लम शेयर किया, क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर अगर बोलूँ तो मैं बहुत टूट के बना हुआ इंसान हूँ। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें फेस की है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से ना पहले से रूबरू नहीं था कि कैसे क्या करना है। मेरे खानदान में ऐसा था नहीं कि किसी ने मेरे को बिजनेस सिखाया या किसी ने बिजनेस किया था, मैंने कभी बिजनेस के बारे में जाना था। और मैं एक ऐसे बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता था जहाँ पे ना खाने की शॉप की सुविधा, ना रोड की सुविधा, और लंबे समय बाद पानी, लाइट, इन चीज़ों की सुविधा मिली, ना अच्छी एजुकेशन की सुविधा। तो मैं बिजनेस के अंदर इसलिए मोटिवेट रहता था, नहीं यार तेरे पास इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि तू जिंदगी बदल सकता है। तो मैं जब भी मेरे को प्रॉब्लम आता था, दिक्कत आता था, तो मैं हमेशा अपने पीछे बैक जो मेरा रीजन था मैं उसको याद करता था। तो मेरे सामने जब वो रीजन याद आता था तो मेरे को ना अजीब जैसा फील होता था कि यार तुझे करना तो बहुत कुछ है, पर संघर्ष भी शायद तेरे जिंदगी में बहुत लेते हैं। फिर मैंने कम्युनिटी को बिल्ड करना स्टार्ट किया। जब मैंने कम्युनिटी को बिल्ड स्टार्ट करना किया तो मेरे को बाहर से ना हमेशा एक ही चीज मिलती थी कि तू कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरा एनवायरनमेंट हो, मेरे अगल बगल के जो लोग थे, उनको विश्वास नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म में लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। और रियली आज मेरी फैमिली यहाँ पे, इनको भी कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता था कि वहाँ पे कुछ बेटा करता भी होगा नहीं करता होगा। बट हाँ, मैं इतना बिलीव कर सकता हूँ कि मेरी फैमिली ने इतना मेरे पे विश्वास रखा कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर करते गया, और जब मैं करते गया तो मेरे लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस और बड़े बड़े प्रॉब्लम सामने आए। और रियली मैं जब इस बिजनेस को वाकई में कर रहा था तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था अपने रूम के अंदर, और रूम के अंदर बैठा था मैं एक तरफ अपनी टीम, अपनी कम्युनिटी को रख रहा था और एक तरफ अपने आप को रख रहा था। और मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेना था उस दिन कि तू जिंदगी में जो करने जा रहा है क्या वो तेरी जिंदगी को बदल भी सकता है या नहीं बदल सकता। इसलिए आज मैं जब भी क्लास कराता हूँ वहाँ पे एक चीज़ पहले ही क्लियर करता हूँ कि क्या जिंदगी का वाई है आपका। और रियली मैंने तो अपना वाई इतना बड़ा बना लिया था कि करोड़ों का घर बनाना है, लाखों की गाड़ियों में घूमनी है, और कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरसना नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप से ना मतलब अंदर अपने जहन में फीड कर लिया था। तो वो चीज़ ना मेरे को तड़पाती थी बहुत ज़्यादा। मैं जब ये सोचता था कि तू बिजनेस में आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, और जब से मेरे घर के फोन या मेरे रिलेटिव मेरे सामने आते थे तो एक तरफ मेरे सपने, कम्युनिटी, और एक तरफ मेरे सोसाइटी। तो रियली मैंने हमेशा अगर सामने और सबसे ज़्यादा महत्व दिया तो अपने सपनों को और अपनी कम्युनिटी और अपनी टीम को दिया, और जिसके कारण शायद आज मेरी इसी सोच ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। और उसके बाद आपको पता है कि बिजनेस की शुरुआत तो हमने लॉकडाउन से पहले भी कर लिया था, और मैं जब लॉकडाउन के बाद इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरे पास ओनली एक मेंबर, आज जो सुबह से रियली मैं देख रहा था उस बंदे के अंदर काफ़ी जुनून, काफ़ी एक्साइटमेंट, और काफ़ी उसने इस मोमेंट को शानदार तरीके से बनाया हुआ था। और वो पर्सन एक कोई और नहीं, नीरज था, कि उस पर्सन ने मेरे साथ उस टाइम पे बिलीव किया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। रियली जब मैं विकास नगर के अंदर, थैंक यू, जब मैं विकास नगर के अंदर इंटर हुआ था तो उस टाइम पे नीरज जी और मैं विकास नगर के अंदर इंटर हुए थे। रियली उस टाइम पे मेरे पॉकेट में 10 रुपये था।
और मैं जब चुंगी चौक के अंदर अगर जो विकास नगर में हो रहे हैं वहाँ पे उतरा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे और कहाँ जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे चंदन सर को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था तो घर पे थे। और उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ मेरे पास है नहीं, फैमिली से मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन का टाइम है, और मैं कैसे करूँ। एक हाथ में बैग था, एक तरफ नीरज था और एक तरफ मैं था। और रियली इस बंदे को मैं क्या बोलता कि मैं तेरा अपराइन हूँ और तेरे पास भी पैसा नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज किया था, उस टाइम पे आकाश सर यहाँ पहुँच गए थे। मैंने सबसे पहले मैंने आकाश जी को बोला कि आकाश जी मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। तो इस पर्सन ने बोला सर ये भी कौन सी बोलने वाली बात है। मैंने कहा मैं अपने साथ नीरज को लेके आया हूँ, क्या तो उस बंदे को रख सकता, क्या उस पर्सन को आप रख सकते हो। तो आकाश जी ने बोला सर इसमें कौन सी बात है, आपको पता ही है कि कितनी सिचुएशन, कोई नहीं मिल के आगे। तो एक हौसला मिल गया था यार कि मेरे को अगर ठिकाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मेरा साथ जो पर्सन आया है, क्योंकि हर बात का पहला ख्वाहिश यही रहता है कि मैं खा पाऊँ या ना खा पाऊँ, मेरे बच्चे खा दें। तो उस टाइम पे मेरे सामने, क्योंकि बिजनेस की मेरे लिए हमेशा दिल से रिस्पेक्ट थी, कभी भी मेरी परिस्थितियां खराब हुई मैंने बिजनेस को गलत नहीं बोला, क्योंकि बिजनेस से मुझे बहुत बड़ा कैरियर बनाना था। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज अंदर से फील किया यार, जो मेरे साथ बंदा आया चलो वो तो उसके रहने के लिए तो ठिकाना मिला। और मैं नीरज जी को आकाश जी के रूम पे छोड़ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप कुछ टाइम देख लेना, उसके बाद धीरे धीरे मैनेज करेंगे। अब बारी मेरी थी। रियली उस टाइम पे, आज तो हम जगदीश सर के, राकेश सर के बहुत करीब है। उस टाइम पे ना तो एक सीनियर रिस्पेक्ट हमारे नजर में बहुत हुआ करती थी, तो मैं सर से बहुत कम मिलता था, क्योंकि जाने में ना एक अजीब सा डर लगता था कि यार सीनियर क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे। मैंने 3-4 बार सर का नंबर डायल किया था, और नंबर डायल करने के बाद ना मैं कट कर रहा था। मेरे को यही लग रहा था कि मैं किस उम्मीद के साथ सर को कॉल करूं कि सर आप मुझे रख लो। पर बोलते हैं ना कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई आस तो जरूर होती। पर मेरे पास, जब मैं देहरादून से बस में बैठा था, तो मेरे पास एक आस जरूर थी कि वहां पे कोई ना कोई मेरे अपलाइन जरूर है। और उस टाइम पे रियली जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, उन सब चीज़ों को दूर रख के मेरा जो सपोर्ट किया, मेरे को जो हौसला दिया, मेरे को जो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उस टाइम पे जगदीश सर ने बोला नहीं मनोज, डायरेक्ट सलिंग के अंदर आए हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरे को एक एक बात याद सर की आज है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से है, एक ही जगह से हैं। अगर आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे कि करने कुछ गए थे, बातें बहुत बड़ी बड़ी बोलते थे, और आज देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो बैग उठा के घर निकल आए। बोला कोई बात नहीं, जो मैं खाऊंगा, जैसे मैं रहूंगा वैसे दोनों साथ रहेंगे। एक हौसला फिर मिल गया जिंदगी जीने का। तो उस टाइम पे फिर सर हमेशा एक चीज गाइड करते थे, नहीं अब आगे कुछ करना है मुझे। डेली मेरे को अपने साथ ऑफिस ले जाना लाना, और उस टाइम पे कभी कभी एक एक टाइम खाते थे, कभी 2-2 टाइम खाते थे, क्योंकि सिचुएशन सबकी सेम थी। फिर भी ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन में मेरे को ये फील नहीं होने दिया सर ने कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जब आगे बढ़ा तो मेरे लाइफ में फिर से एक तगड़ा मोमेंट आया कि फिर मेरे को ऐसा फील होने लगा कि यार अब कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैंने नीरज जी यहीं पे हैं, नीरज जी से मेरी डिस्कस हुई। हम ऑफिस के अंदर बैठे, जैसे बीएस सर ने आपको पहले रूबरू कर दिया। मैं जब हम यहाँ से ऑफिस जाते थे सेंटर के अंदर, आज तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनके पास पार्टनर होता है या पार्टनर नहीं भी होता है, वो ऑफिस आते हैं, कभी बाहर घूमते हैं, कभी शॉपों में बैठे रहते हैं, उनको बोलना पड़ता है। उस टाइम पे नीरज जी सामने, सुबह अगर ऑफिस के अंदर घुस गए तो 4-5 बजे तक ना खाना ना पीना, खाने के लिए तो पैसा ही नहीं होता था, कहाँ से खाते थे। पर हम कभी बाहर नहीं जाते थे, एक टेबल लगा होता था साइड में, वहीं पे बैठते थे और वहीं पे बिजनेस की डिस्कस किया करते थे कि नहीं कुछ करना है। और एक दिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि जेब में ना बिल्कुल भी पैसा नहीं था। नीरज जी को मैंने बोला यार नीरज जी देखो लॉकडाउन और बढ़ रहा है, खुल नहीं रहा है, क्या करें। तो नीरज जी ने एक बात बोली, सर एक काम क्यों ना करें कि कहीं पे ना नाइट की ड्यूटी देख लेते हैं, थोड़ा पैसा आ जाएगा, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। मैंने बोला यार कि ये पर्सन मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, इट मीन्स इसकी जिंदगी में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है।
तो उस टाइम पे मैंने एक हौसला दिया, क्योंकि मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था, मैंने एक कसम खाया था कि मनोज तू चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में जॉब तो नहीं करेगा, चाहे तुझे बिजनेस में कितने रगड़े, कितने प्रॉब्लम क्यों ना खाने पड़े। मैंने इस पर्सन को बोला इससे बेटर तो एक चीज है, इससे बेटर तो एक चीज है कि हम जो किसी और के लिए काम करेंगे वही दामों देना स्टार्ट कर दिया, कि जो किसी और के लिए काम करेंगे, एक काम करते हैं, एक स्टूल लगाते हैं, बैठते हैं, आप भी इन्वेस्टमेंट करो, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और एक विजन देखा कि आप भी इन्वेस्टमेंट बुलाओ, मैं भी इन्वेस्टमेंट बुलाऊंगा, एक रूम लेंगे और फिर से बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और दोनों बंधु ने वही काम किया, इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया और हमारी इन्वेस्टमेंट्स आई। अब मैंने सर को बोला और सर ने मेरे को बोला मनोज अब आपको एक काम करना चाहिए, ग्राउंड में उतरना चाहिए, क्योंकि आप करने की बारी आ गई। और उसके बाद मैंने ज़्यादा दूर नहीं, सर के जस्ट बगल में रूम लिया और नीरज जी को अपने साथ रखा, इन्वेस्टमेंट्स बुलाई और बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और रियली धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। जब बिजनेस बढ़ा तो उम्मीद लगने लगी कि यार मनोज तुझे भी भैंस लगाने हैं, क्योंकि हमेशा तड़पते मछली की तरह रात दिन बात तो एक ही चीज नजर आती थी कि भैंस लगाना है बस। क्योंकि कसम कब खाई थी, कसम कब खाई थी? ट्रेनिंग टाइम में। कसम कब खाई थी? जब ट्रेनिंग लगा रहा था उस टाइम पे कसम खा ली थी भैंस तो लगाना चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने उस बैच के लिए हमेशा वो जुनून रखा कि नहीं मनोज तुझे सीने में बैच चाहिए। जब उस बैच को लगाना होता ना ब्रदर, तो जिंदगी में बहुत अपन डाउन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, और सही गुरु का साथ मिल गया तो उस बैच को लगाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और मैं मेहनत करते गया। रियली जब मैं बैच के बारे में सोचता था, एक दो का टीम मेरे पास था और मुझे बीडीएम का मिशन तय करना था, तो उस टाइम पे फिर मेरे जो अप्लायंस थे उन्होंने बोला कि नहीं मनोज अगर यहाँ पे आए हैं तो बनना तो बनता ही। रियली मैं रोता भी था।